चुनाव के समय हमने कमिटमेंट किया था, वादा नहीं बल्कि प्रण लिया था कि आने वाले समय में अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और अब तो शिक्षा मंत्री, जहां सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग में निकलने वाली है, लगभग 3 लाख लोगों को शिक्षा विभाग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। और खुशी की बात है कि शिक्षा मंत्री आपके मधेपुरा के ही हैं और स्वास्थ्य विभाग हमारे पास लगभग 1,60,000 स्वास्थ्य विभाग जो है बहाली निकालने जा रहा है। तो तकरीबन गृह विभाग का देख लीजिए, अलग अलग विभागों का देख लीजिए, तो 10 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं कुछ महीनों में जो है इसका काम जो रूपरेखा तैयार लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ दिनों में जो है इसकी बहाली का एडवर्टाइजमेंट भी निकलेगा। नहीं, आप सब लोग मधेपुरा के, ये उनकी कर्म भूमि रही, लालू जी की कर्म भूमि रही और ये समाजवाद का गढ़ है बिहार का मधेपुरा। अगर कोई हमको, समाजवादियों को, सामाजिक न्याय की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और ये देखते हुए हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि देश भर में जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबको जोड़ने की ज़रूरत है और हम सब लोग जो है इसी कवायद में हम लोग जो है लगे हुए हैं। और मेरा मानना है कि जो नया महागठबंधन हुआ है, बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। जो शरद जी का अधूरा सपना है अब हम सबके कंधे पर है, ये भार है और ये सबको मिलकर के ही उनके जो सपना है उसको हम लोगों को साकार करने की जरूरत है। शांतनु लगातार, सुभाषिनी लगातार हम लोगों से संपर्क में रहते थे। हम लोग भी चिंतित रहते थे शरद जी के सेहत को लेकर के। आखिरी दौर में भी कुछ दिनों पहले उनके निधन से 2-4 दिन पहले हमारी बात हुई थी, उस समय स्वस्थ है, लेकिन अचानक से ये दुख की खबर जो है सूचना प्राप्त हुई जिससे हम सब लोग मर्माहत। लेकिन आज सरकार में अगर हम हैं तो इसमें आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद है, आप लोगों का बड़ा समर्थन है, इसके लिए हम आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। वादा नहीं बल्कि प्रण लिया था कि आने वाले समय में अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और अब तो शिक्षा मंत्री, जहां सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग में निकलने वाली है, लगभग 3 लाख लोगों को शिक्षा विभाग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। और खुशी की बात है कि शिक्षा मंत्री आपके मधेपुरा के ही हैं और स्वास्थ्य विभाग हमारे पास लगभग 1,60,000 स्वास्थ्य विभाग जो है बहाली निकालने जा रहा है। तो तकरीबन गृह विभाग का देख लीजिए, अलग अलग विभागों का देख लीजिए, तो 10 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं कुछ महीनों में जो है इसका काम जो रूपरेखा तैयार लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ दिनों में जो है इसकी बहाली का एडवर्टाइजमेंट भी निकलेगा और इस काम को हम लोग पूरा करते हैं। तो जो हम लोगों ने कहा वो हम लोग उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं। और इससे पहले भी लाखों पद का पद सृजन हम लोगों ने किया है बिहार कैबिनेट से। उससे पहले जब से सरकार बनी 1 महीने बाद से ही हम लोगों ने हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटने का काम किया है। इसलिए और जो समस्याएं हैं, जो हम लोगों की लड़ाई है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, इसको देखते हुए हम लोग सब लोग जो है काम करेंगे ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और यहाँ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित थे। कई लोगों को यहाँ बोलना था
लेकिन समय ना होते हुए, क्योंकि इसके बाद ठीक शरद जी के घर गई, वहां उनकी अस्थि कलश है, उनकी धर्म पत्नी है, वो भावुक है, वो आ नहीं पाई, रोक नहीं पाई अपने आप को, मधेपुरा आई, लेकिन इस सभा में नहीं आ पाती। तो उनसे जाकर के हम मुलाकात करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, और वही घर के ही आंगन में जो है शरद जी का अस्थि कलश जो है उसको हम लोग जो है श्रद्धांजलि हम लोग वहां देंगे, वहीं स्थापित किया जाएगा। तो बहुत लोगों को यहाँ बोलना, बहुत नेता कोसी रेल से, कमिश्नरी से लोग यहाँ आए हैं, उन सबसे समाज चाहते थे, क्योंकि आज का दिन जो है ये श्रद्धांजलि सभा है, की कर्मभूमि रही, और ये समाजवाद का गढ़ है बिहार का मधेपुरा। अगर कोई हमको समाजवादियों को सामाजिक न्याय की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बांटने वाले नहीं हैं। ये देखते हुए हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि देश भर में जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबको जोड़ने की जरूरत है, और हम सब लोग जो है इसी कवायद में हम लोग जो है लगे हुए। और मेरा मानना है कि जो नया महागठबंधन हुआ है, बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। जो शरद जी का अधूरा सपना है, अब हम सबके कंधे पर है, ये भार है, हम सबको मिलकर के ही उनके जो सपना है उसको हम लोगों को साकार करने की जरूरत है। शांतनु लगातार, सुभाषिनी लगातार हम लोगों से संपर्क में रहते थे, हम लोग भी चिंतित रहते थे शरद जी के सेहत को लेकर के। आखिर दौर में भी कुछ दिनों पहले उनके निधन से 2-4 दिन पहले हमारी बात हुई थी, उस समय स्वस्थ थे, लेकिन अचानक से ये दुख की खबर जो है सूचना प्राप्त हुई, इससे हम सब लोग मरना है। लेकिन आज सरकार में अगर हम हैं तो इसमें आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद है, आप लोगों का बड़ा समर्थन है, इसके लिए हम आप सब लोगों को बिल्कुल धन्यवाद देते हैं। वादा नहीं बल्कि प्रण लिया था कि आने वाले समय में अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और अब तो शिक्षा मंत्री जहां सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग में निकलने वाली है, लगभग 3 लाख लोगों को शिक्षा विभाग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। और खुशी की बात है कि शिक्षा मंत्री आपके मधेपुरा के ही हैं, और स्वास्थ्य विभाग हमारे पास लगभग 1,60,000 स्वास्थ्य विभाग जो है बहाली निकालने जा रहा है। तो तकरीबन गृह विभाग का देख लीजिए, अलग अलग विभागों का देख लीजिए, तो 10 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं कुछ महीनों में जो है इसका काम जो रूपरेखा तैयार लगभग पूर्ण हो चुका है, कुछ दिनों में जो है इसकी बहाली का एडवर्टाइजमेंट भी निकलेगा और इस काम को हम लोग पूरा करते हैं। तो जो हम लोगों ने कहा वो हम लोग उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं, और इससे पहले भी लाखों पद का पद सृजन हम लोगों ने किया है बिहार कैबिनेट से। उससे पहले जब से सरकार बनी 1 महीने बाद से ही हम लोगों ने हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटने का काम किया है। इसलिए और जो समस्याएं हैं, जो हम लोगों की लड़ाई है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, इसको देखते हुए हम लोग सब लोग जो है काम करेंगे ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और यहाँ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित थे, कई लोगों को यहाँ बोलना था, लेकिन समय ना होते हुए, क्योंकि इसके बाद ठीक शरद जी के घर गई, वहां उनकी अस्थि कलश है, उनकी धर्म पत्नी है, वो भावुक है, वो आ नहीं पाई, रोक नहीं पाई अपने आप को, मधेपुरा आई,
लेकिन इस सभा में नहीं आ पाता, तो उनसे जाकर के हम मुलाकात करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। और वही घर के ही आंगन में जो है शरद जी का अस्थि कलश जो है उसको हम लोग जो है श्रद्धांजलि हम लोग वहां देंगे, वहीं स्थापित किया जाएगा। तो बहुत लोगों को यहाँ बोलना, बहुत नेता कोसी रेल से, कमिश्नरी से लोग यहाँ आए हैं, उन सबसे समाज चाहते थे, क्योंकि आज का दिन जो है ये श्रद्धांजलि सभा है। जिन्होंने सामाजिक न्याय और समाजवादी राजनीति को एक मजबूती देने का काम किया, जो कि हमारे अभिभावक रहे, हमारे पिता के संघर्ष के साथी रहे, आज हमारे बीच में नहीं है। कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ, जिससे हम सब लोग आहत हैं। और मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति में और समाजवादी राजनीति में एक भारी क्षति हुआ है, जिसको भर पाना मुश्किल है। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे पिता लालू जी सिंगापुर में उनका खुद का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें कि हमारी बहन ने उनको किडनी देने का काम किया है। इसी दौरान हमारे अभिभावक शरद जी का निधन हुआ, और ये जब खबर हमने उन तक पहुंचाया तो लालू जी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भी इस खबर को सुन करके आहत हुए, और उन्होंने वीडियो के जरिए ही श्रद्धांजलि दी और बिहार और देश की जनता को संदेश सिंगापुर से भेजने का काम किया। लगातार शरद जी चिंतित रहते थे देश में जो माहौल है, जिस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियां संविधान को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने के लिए जो प्रयास कर रही है, उसके लेकर के काफी अहम उनका एकमात्र लक्ष्य था कि देश में अमन चैन कायम रहे, देश में संविधान सुरक्षित रहे और लोकतंत्र बचा रहे। इसको लेकर के हमसे काफी उनके अंतिम घड़ी में चर्चाएं होती रही, बातचीत होता रहा। उन्होंने अपना एक दल बनाया हुआ था, और उस दल को उन्होंने निर्णय लिया कि अब सभी समाजवादियों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग लगातार समाजवाद को खत्म करना चाहते हैं। तो किसी भी प्रकार से हम सब लोगों को इस घड़ी में एक होना होगा, और उन्होंने निर्णय लिया कि पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल में वो विलय करेंगे। उन्होंने विलय किया। कमीशन को लागू करने में जिनकी बड़ी भूमिका रही, उनको हम भुला नहीं सकते। हम तो चाहेंगे कि आप लोग सब लोग मेरे साथ जो है नारा लगाने का काम कीजिए। स्वर्गीय शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी। सब लोगों को बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं, और कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है, उन सबका भी पार्टी में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ज्यादा सभी युवा साथियों से आग्रह है, बड़ी संख्या में आप आए हैं, आप शांति से रहें। आपके रस्सी पर लगाए हुए हैं, और उम्मीद है कि आप केंद्र में जाइए और वहाँ केंद्र का नेतृत्व कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को प्रणाम देते हुए जय लालू। बहुत बहुत धन्यवाद। विनय केनेडी कुमारखंड प्रखंड के हमारे कई बार मुखिया अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता के वरिष्ठ नेता है, ये आइए 2 शब्द अपनी बात। आज
मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी और अभिनंदन करता हूँ। आज जिस मकसद से हमारे उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मधेपुरा पधार रहे हैं, इस शंखनाद हमारे मंडल मसीहा के नाम को अमर बनाने के लिए साथ ही आप तमाम व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समय कम है, वक्ता लोग बहुत अधिक है। जो प्रदेश महासचिव है वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। विजेंद्र बाबू, तब तक मैं अपना नाम, बहुत सीनियर साथी सब बचे हुए, इसे हमसे कोई आग्रह मत कीजिए। आगे खाली कर दीजिए। आप व्यवस्था की जिम्मेवारी सब पर आप खाली कीजिए। बहनों, मीडिया के दोस्तों, आज हम लोगों के नेता शरद यादव के लिए संपूर्ण बिहार और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक न्याय के महान योद्धाओं के कड़ी में जो हमारे शानदार नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी और शरद यादव जी, मुझे यह कहते हुए गौरव है कि मधेपुरा की धरती को शरद यादव जैसे प्रखर नेता, लालू प्रसाद यादव जैसे शानदार नेता, गरीबों अबोलों के बोझ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं इस अवसर पर आप सभी मधेपुरा के महान निवासियों से कहना चाहता हूं, युवाओं से, बेरोजगारों से, हमें एक अच्छा समाज बनाना है, जाति विहीन, जहां कोई जाति का मान अपमान की बात न हो, छूत अछूत का भाव नहीं हो, ऐसा देश अगर बनाएंगे तो सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय शरद यादव जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। के लिए संपूर्ण बिहार और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक न्याय के महान योद्धाओं के कड़ी में जो हमारे शानदार नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी और शरद यादव जी, मुझे यह कहते हुए गौरव है कि मधेपुरा की धरती को शरद यादव जैसे प्रखर नेता, लालू प्रसाद यादव जैसे शानदार नेता, गरीबों अबोलों के बोझ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं इस अवसर पर आप सभी मधेपुरा के महान निवासियों से कहना चाहता हूं, युवाओं से, बेरोजगारों से, हमें एक अच्छा समाज बनाना है, जाति विहीन, जहां कोई जाति का मान अपमान की बात न हो, छूत अछूत का भाव नहीं हो, ऐसा देश अगर बनाएंगे तो सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय शरद यादव जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही आशा करती हूँ कि आने वाले समय में हम भी, मेरा भाई, पार्टी के लिए, उनके लिए, मेरी माँ और मैं उनके परिवार के लिए समर्पित रहेंगे। से, सम्मान से, समाजवाद से और संघर्ष से अंतिम दम तक सांस लिया है। और यही आशा करती हूँ कि मधेपुरा के लोग इस चीज को उनकी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।